बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद उल अज़हा तो गुजर चुकी है, लेकिन जो ईद का गोश्त है उससे मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ गोला कबाब। तो आज आप मेरी किचन में देख रहे हैं गोला कबाब की रेसिपी। तो आज मैं गोला कबाब बना रही हूँ। तो गोला कबाब के लिए यहाँ पर मैंने अनियन जो है वो मीडियम साइज़ के 2 अनियन लिए थे, और कुछ को मैंने सोटे कर लिया था और कुछ जो है वो उन्हें मैंने ब्राउन कर लिया, और कुछ ये ग्रीन चिल्ली है और कुछ ये रेड पेपर है, तो और ये सब्ज़ धनिया है। तो ये चीज़ें इसके अंदर एक ही जगह पर मैंने सारी डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ बोनलेस, ये बीफ है, छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी तो वो कुछ यूँ हैं। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक पेस्ट दो टेबलस्पून मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट के मैंने शामिल कर दिए हैं, और सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई हैं। अब इन्हें मैं फूड प्रोसेसर के अंदर सब चीज़ों को डाल दूंगी और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी, और फिर हम इसके बनाएंगे कबाब। फूड प्रोसेसर के अंदर मैंने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं ये भुने हुए चने हैं। भुने हुए चनों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था और मैंने इसका पाउडर बना लिया है, और ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं भुने हुए चनों का पाउडर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप बेसन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने सीखे ले लिए हैं, और इनके ऊपर मैं जो है वो कबाब बनाऊंगी। आपसे मैं कई दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि मैं वीडियो खुद बनाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा होता है और एक हाथ से जो है वो मैं रेसिपी बना रही होती हूँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे घी, टू टेबलस्पून मैंने घी के शामिल किए। इस तरह के हमने ये कबाब रेडी करने हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोला कबाब सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, और
यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन के अंदर कबाब डालेंगे। स्लो हीट पर हमने इन्हें कुक करना है ताकि हमारा कीमा जो अंदर से अच्छे से टेंडराइज हो जाए। पहले मैंने एक साइड से इन्हें कुक किया, फिर दूसरी साइड से, और अब मैं जो साइड वाली साइडें देखें तो उधर से मैं इन्हें जो है वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने इनको इस तरह कुक किया था, फ्राई किया था, और फिर इस तरह। अब मैं इसकी जो साइड वाली जगह हैं उनको मैं जो है वो कर रही हूँ। मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा है चूँकि ये बीफ था और बीफ को थोड़ा सा गलने के लिए टाइम चाहिए था, तो मैंने इसे कवर कर दिया था। और देखो कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है। और ये हमारे कबाब बस रेडी होने को हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है, और अंदर से देखिए कितने अच्छे ये कुक हो चुके हैं। और जूसी जूसी से ये हमारे कबाब बने हैं, और जिस तरह हार्ड होते हैं वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल अंदर से जूसी ये हमारे कबाब रेडी हुए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। ज़रूर इसे ट्राई करें। और इन्हें मैंने कवर कर दिया था फिर दोबारा से, और रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों का माले साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।